खाकर उसका मुंह उतर गया। अरे बाप रे, इसका स्वाद कैसा है? मुझे तो बहुत ही बेस्वाद लग रहा है, लेकिन सुंदर और ताकतवर दिखने के लिए ये बहुत जरूरी है। एक दिन लोमड़ी शेर से मिलने आई। उसे फल सब्जियां खाते देख हैरान हो गई। उसने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? भला फल और सब्जियां क्यों खा रहे हैं? छोड़िए ये सब। तुम चुप रहो, इससे मुझे ताकत और सुंदरता मिलेगी। मेरे देवदूत गधे ने कहा है कि इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। एक बार तुम भी ट्राई करो और देखो कि कैसे ये सब काम करता है। अरे आप उसके बातों में अंधा विश्वास कर रहे हैं। अंधभक्त मत बनिए। जैसा आप हैं वैसे ही रहिए। किसी के कहने से बदलने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, लेकिन वो देवदूत है, उसकी बात झूठ नहीं हो सकती। तुम मुझे मत बहकाओ, बोलो किस काम से आई हो? गधे की शिकायत लेकर आई हूँ। ये आपका देवदूत किसी से भी कुछ भी मांग लेता है। अगर कोई नहीं देता तो उसको आपके नाम से डराने लगता है। फिर डर के मारे सभी उसे कुछ न कुछ देते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। मेरा नाम लेकर गधा ये सब कर रहा है। आज मैं उसका पीछा करके सच्चाई का पता लगाऊंगा और उसे दंड भी दूंगा। अरे ओए, सामान निकाल, जल्दी निकाल। मेरा पास समय नहीं है, वरना शेर को बुलाऊंगा। अरे गधे, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके सबसे वसूली कर रहे हो। अरे नहीं नहीं शेर महाराज, मैं तो आपकी ताकत को दिखाना चाहता था। क्या आपने देखा, आपके एक नाम से इस प्राणी ने बिना सोचे समझे सामान लेकर दे दिया। सोचिए आपकी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। अरे वाह, मंत्री हो तो तुम जैसा। वरना जब लोमड़ी ने मुझसे कहा कि तुम ये सब कर रहे हो तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अच्छा, उसने ये सब कहा। माफ करना शेर महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात। वो लोमड़ी आपको राजा के पद से हटाना चाहती है। उसने आपसे जरूर बोला होगा कि फल सब्जियां ना खाओ, आप कमजोर हो जाओगे। अरे हाँ, उसने बिल्कुल ऐसा ही बोला है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वह आपको कमजोर करना चाहती है और बदले में आपकी जगह खुद राजा बनना चाहती है। मैं तो कहता हूँ आप उसे सलाहकार के पद से हटा दें। अरे दुष्ट लोमड़ी, तू मुझे कमजोर करके मेरा पद लेना चाहती है। तू मुझे मारना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? आप तो मेरे महाराज हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि गधा आपको कमजोर बनाकर आपकी जगह लेना चाहता है। मुझे सब मालूम हो गया है। तू मेरे जंगल से निकल जा और कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर सोचने लगती है। इस गधे ने बड़ी चालाकी के साथ मुझे शेर से दूर कर दिया और पूरी तरह से राजा वाला जीवन जी रहा है। लेकिन समय सबका आता है, मेरा भी समय आएगा, तब इसे बताऊंगी। समय कुछ दिन बीता और शेर समय के साथ साथ कमजोर होने लगा। उसने गधे से पूछा, अरे यार गधे, मैं इतना कमजोर क्यों फील कर रहा हूँ? क्या मेरे खाने में किसी चीज की कमी है? अरे शेर महाराज, अब आपको और फल सब्जियां खानी चाहिए। समय के साथ आपके शरीर को इन चीजों की और आवश्यकता है, इसलिए खाते रहिए। इधर लोमड़ी को जब शेर ने निकाला था, उसके खाने के लाले पड़ गए थे। अरे यार, क्या खाऊं? कोई भी भोजन पानी नहीं मिल रहा है। कितनी भूखमरी की नौबत आ गई है। तभी उसके पास एक भालू आता है। सुनो लोमड़ी, क्या तुमने मेरे गधे को देखा है? मैंने कुछ दिन जंगल में बिताने के लिए कहा था, मगर अब तक वो घर नहीं आया है। क्या बोला तुमने? गधा? तो वो महान देवदूत गधा तुम्हारा है? हाँ हाँ, वो मेरा ही गधा है। क्या तुमने उसे देखा है? जरूर डाल में कुछ काला है। गधे ने देवलोक की बात की थी, यहाँ तो अलग ही देवता खड़ा है। एक बार जरा इसे किनारे लगती हूँ। अरे भालू भाई, वो गधा तो शेर महाराज का खासम खास है। शेर महाराज कहते हैं कि वो देवलोक का गधा है। मैं तो उसकी खास दोस्त हूँ। आप ठहरिए, मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। लोमड़ी सीधे गधे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे गधे भाई, तुमसे मिलने कोई भालू आया है। वो कहता है कि तुम उसके हो। जरा मुझे बताओगे कि क्या बात है? गधा थोड़ा डर जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं देवदूत हूँ, इसलिए हर कोई मुझे अपना बनाना चाहता है। तुम यहीं रुको, मैं उसे समझा बुझाकर भगा देता हूँ। गधा तुरंत भालू के पास पहुंचा। अरे थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? कितनी बार बोला है, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। अरे कब सूचना दोगे? कई दिन हो गए तुमसे छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है। एक मामूली शेर ही तो है। उसके साथ एक चालाक लोमड़ी भी तो थी। वह हर काम में अपना टांग अड़ाती थी। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया है। बस कुछ और दिन,
फिर शेर कमजोर हो जाएगा, फिर तुम उसे खत्म कर सकते हो। तभी शेर और लोमड़ी वहां आ पहुंचे। लोमड़ी ने शेर को इस बात की सूचना दे दी थी। देखा आपने, ये इस भालू का जासूस है। मैंने आपसे कितनी बार बोला था, हर किसी पर भरोसा नहीं किया करते, चाहे वो कोई भी दावा करे, चाहे खुद को भगवान ही क्यों ना बताए। गद्दार, बड़ी खतरनाक चाल चली थी। मुझे फल खिलाकर कमजोर करना चाहता था और इसे भालू के हाथों मुझे खत्म करना चाहता था। शेर अपनी पूरी ताकत के साथ उन दोनों पर हमला कर देता है और दोनों की खूब पिटाई कर जंगल से भगा देता है। तुम ही मेरे सच्चे और बुद्धिमान सलाहकार हो। आज मैं तुम्हें इस जंगल का मुख्यमंत्री बनाता हूँ।